आज हम देखेंगे कि विटामिन B12 या कोबालामिन सारे विटामिन्स में सबसे अलग क्यों है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें। आज मैं आपको देने जा रही हूँ विटामिन B12 के बारे में सारी नई जानकारी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विटामिन B12 बनता कैसे है। इसके बारे में एक मजेदार बात बताऊं आपको। हमारे शरीर के पास विटामिन B12 को बनाने की क्षमता नहीं है, पर हमारी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि ये काबिलियत रखते हैं कि वो हमारे लिए विटामिन B12 बनाए। पर दुर्भाग्यवश इतना विटामिन B12 हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो B12 के उत्पादन में बाधा निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेना, हमारा हमेशा स्ट्रेस में रहना, या फिर इंटेस्टिनल माइक्रोबैक्टीरियल फ्लोरा जो होता है उसका इम्बैलेंस होना, या फिर हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की पोषक तत्वों की कमी होना। जैसे कि एक मिनरल होता है कोबाल्ट, जो जरूरी होता है इन माइक्रोबैक्टीरियाज को विटामिन B12 बनाने के लिए, जो हमारी डाइट से उन्हें मिलता है। और इसी कोबाल्ट के कारण B12 का दूसरा नाम कोबालामिन भी है। अभी हमने देखा कि B12 जितना बन रहा है हमारे शरीर में उतना पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने होते हैं जिनसे हमें बना बनाया विटामिन B12 मिल जाए। और इसके एब्सॉर्प्शन के लिए भी हमारी बॉडी की स्टमक लाइनिंग को एक इंट्रिंसिक फैक्टर बनाना होता है, जो कि B12 के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे कि मीट, चिकन, एग्स। दूध और दूध के उत्पाद भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और इसलिए उनसे भी हमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में बहुत ही कम पर्याय है, जैसे कि सोया उत्पाद, सोया मिल्क, सोया चंक्स, टोफू और सोया सॉस विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। कुछ नट्स और सीड्स जैसे कि अखरोट, बादाम और चिया सीड्स भी विटामिन B12 के सोर्सेस हैं। B12 फोर्टिफाइड अनाज जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स या मूसेली भी विटामिन B12 के पर्याय है। यदि सभी पूरक आहार लेने पर भी विटामिन B12 की कमी रहती है, तो आप विटामिन B12 की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। और उससे भी ये कमी पूरी ना हो तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि विटामिन B12 को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर की कई जरूरतों को पूरा करता है। विटामिन B12 आरबीसीज के निर्माण में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर विटामिन B12 नर्वस सिस्टम की सेहत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि न्यूरॉन्स की रिपेयरिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। फिर डीएनए का निर्माण, विटामिन B12 डीएनए के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में भी मदद करता है। फिर फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म, विटामिन B12 फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर मानसिक स्वास्थ्य, विटामिन B12 मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। विटामिन B12 की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एनीमिया या खून की कमी, थकान, कमजोरी और नर्वस सिस्टम की समस्याएं। और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम विटामिन B12 की हमारे शरीर में
सही मात्रा बनाए रखे। तो आज हमने जाना कि विटामिन B12 हमें कैसे मिलता है, वो कौन-कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन B12 मौजूद है और विटामिन B12 की मात्रा उचित होना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। दिस इज़ डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ। Yeah.